नमस्ते जी। मैं SKT सुनील कुमार तहलान आपका अपने आदर्श यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी ये वीडियो अलंकार पर आधारित है। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष लाभदायक रहेगी। 10वीं कक्षा में अलंकार 2 अंक के आते हैं। अनेक तरह से इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी प्रश्न निर्माण से तो कभी अलंकारों की पहचान से। तो आज हम अलंकार को जानेंगे। अलंकार क्या है? अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना या वाक्य का वह विशेष गुण जो सुनने में अच्छा लगे और हृदय को पुलकित करे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अपने रूप, वेशभूषा और आसपास के वातावरण को सुंदर देखना चाहता है। भाषा को भी वह मधुर, सुंदर और चमत्कार से भरी हुई देखना चाहता है। आभूषण का काम है शरीर को सजाना और छंद अलंकार का काम है भाषा को सजाना। छंद का प्रयोग काव्य में होता है, जबकि अलंकार का प्रयोग कविता में ही नहीं गद्य में भी होता है। जैसे उसका चांद सा मुखड़ा है। काव्य भाषा के शब्दों और अर्थों को अनेक प्रकार से सजाया जाता है, कहीं शब्द प्रयोग से तथा कहीं अर्थ चमत्कार से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। अलंकार का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला। शब्दों और अर्थों के सजे सजाए चमत्कार पूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ अलंकार शब्दों के चमत्कार पर आधारित होते हैं और कुछ अर्थों के चमत्कार पर। तो आइए अलंकार को सरल भाषा में परिभाषित करें। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री सौंदर्य को बढ़ाने में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने में या बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। लेकिन 10वीं कक्षा में शब्दालंकार और अर्थालंकार ही आते हैं। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का एक उदाहरण है। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं जहाँ काव्य में व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति आए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ च च की बार बार आवृत्ति से और लय लय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इन शब्दों में तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो,
वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर, यह पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। सोने में धतूरे से 100 गुना नशा अधिक है। धतूरे को खाने से मनुष्य नशे का अनुभव करता है और कनक सोने को प्राप्त कर लेने मात्र से नशे का अनुभव होता है। अतः यहाँ यमक अलंकार का चमत्कार है। अब देखो नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। माला फेरत जुग गया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ मन और मन का 2 शब्द आए हैं। एक मन का दिल का और एक मन का माला का दाना। कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी। यहाँ कवि बेनी और बेनी, एक तो कवि का नाम है बेनी और दूसरे बेनी का अर्थ होता है चोटी। काली घटा का घमंड घटा, एक घटा कम होना, वर्षा ऋतु में बादलों की उमड़ने वाली घटा को घटा कहते हैं, और एक होता है कम हुआ। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। यहाँ इस उदाहरण में बेर शब्द के भी 2 अर्थ हैं। एक ही बेर से 2 अर्थ चिपके हुए। एक बेर समय होता है, एक बेर फल होता है। तीसरा है श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयोग होने पर 2 या 2 से अधिक अर्थों का ज्ञान कराता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। या इसको बिल्कुल सरल भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों, कई अर्थ चिपके हों, वहाँ कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ कलियां शब्द के 2 अर्थ दिए गए हैं। एक फूल खिलने से पूर्व की अवस्था और एक फूल खिलने के बाद की अवस्था। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मनुष्य को पानी अर्थात अपनी इज्जत मान मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। बिन पानी के सब सून, सून माने व्यर्थ। पानी के चले जाने पर मोती का, मनुष्य का और चूने का कोई महत्व नहीं है। मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत है और चूने के लिए पानी का अर्थ जल है। यहाँ पानी शब्द एक से अधिक अर्थ लिए हुए है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। इसके बाद हम करेंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ किसी वस्तु का चमत्कार पूर्ण वर्णन करने के लिए किसी अन्य प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ वस्तु से उस वस्तु की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, उसे उपमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और जिस प्रसिद्ध और श्रेष्ठ वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। कई बच्चों में ये भ्रम बना रहता है कि उपमेय और उपमान क्या है। तो जिस वस्तु की तुलना की जाए वो उपमेय और जिससे की जाए वो उपमान होता है। उदाहरण देखेंगे। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ फूल उपमान, बच्ची उपमेय है और सी इसमें वाचक शब्द लगा हुआ है। तो हम वाचक शब्दों से भी उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। जहाँ ज्यों, जैसा, सम, तुल्य, सा, सी, सरिस, अस, से या के समान आदि शब्द
लगे हों वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, या मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, ये इसके उदाहरण हैं। हरिपद कोमल कमल से। इसके बाद नेक्स्ट है रूपक अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यंत समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय और उपमान का अभेद बताया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ दो वस्तुओं में बहुत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय और उपमान को समान बताया जाता है, दोनों में कोई भेद नहीं होता, बल्कि उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है, दोनों का एकीकरण हो जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। रूपक में उपमेय और उपमान दो ही होते हैं, साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते। वाचक शब्द और साधारण धर्म उपमा अलंकार में होते हैं। तो इसमें तुलना न होकर समानता प्रकट होती है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई, बीती विवारी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, दुख है जीवन तरु के मूल। यहाँ जीवन उपमेय है और तरु जो है उपमान है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए और उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, मनो, मनहु, मनु, ज्यों, जनु, जैसे, जानो, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखेंगे। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया, उपमेय को लाल रंग के घड़े उपमान के समान संभावना की गई है यहाँ, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावती सब सखी बुलाए, मनु फुलवारी सभी चली आए, सखियां मानो फुलवारियों। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ आंसू से भरे नेत्र उपमेय में ओस की बूंदों से भरे कमल की संभावना की है। इसके बाद अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अतिशय और उक्ति दो शब्दों के मेल से बना है। अतिशय का अर्थ है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। इस प्रकार अतिशोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो जहाँ काव्य में किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सोचने से पहले घोड़ा उस पार हो गया। इसमें महाराणा प्रताप के घोड़े की शक्ति और स्फूर्ति का वर्णन बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगते ही लंका का जल जाना और राक्षसों का भाग जाना, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। पंखुरी लगे गुलाब की, परी है गात खरोट। यहाँ शरीर की कोमलता की प्रशंसा की गई है कि इतना कोमल शरीर है कि गुलाब की पंखुरी से शरीर में खरोंच पड़ गई हैं, खरोंच आ गई है। अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ किसी उपमेय का वर्णन सीधे न करके उपमान के माध्यम से किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इसमें व्यंग्य की प्रधानता होती है। जैसे नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, यही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। यहाँ अली और कली उपमान के माध्यम से राजा जयसिंह और उनकी नवेली पत्नी की ओर संकेत किया गया है। इसके बाद हमारा एक
मानवीकरण अलंकार भी 10वीं कक्षा में आता है। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति को मनुष्य की भांति क्रिया काम करते हुए दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बन ठन के सवर के कविता में मेघों को मनुष्य की भांति सजने संवरने के लिए दिखाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। धूल बागी घाघरा उठाए, धूल को जो है ना स्त्रियों की भांति वस्त्र पहने हुए दर्शाया गया है। बादल गरजो, बादलों को गरजने के लिए कहा गया है, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। तो आशा है आज की मेरी ये वीडियो अलंकार पर आधारित आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।